इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एक $2.5 लाख के वेकेशन पर और मैं आपको दिखाऊंगा क्या फर्क होता है इस वाले और पूरे $1 लाख वाले वेकेशन में। $50,000 के वेकेशन में पूरा पूरा आईपीएल टावर हमारे लिए होगा। और पहले शुरू करते हैं इस $1 वाले वेकेशन से। लग तो रही ये कितना गंदा है। $1 में मिला हमें ये बेड जो कि सिर्फ लकड़े पे पड़ा एक गद्दा है। ये देखिए एक टूटा हुआ डोर और एक लाइट बल्ब जो कि शायद काम करता है। और आखिर में छत से आती हुई कुछ अजीब अजीब आवाजें। ये वहां से आ रही थी। देखा तो एक रेबून था। बहुत से लोगों को अपने होटल के कमरे में एक रेबून को देखकर बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन पता नहीं हम खुश है। ये मत भूलना कि आगे हम वेकेशन में $1 लाख के वेकेशन पर भी जाने वाले हैं, $2.5 लाख के वेकेशन पर भी जाने वाले। क्या हम सीधे ही वहाँ पर नहीं जा सकते? क्योंकि सबको हमारी तकलीफ दिखनी चाहिए। वो चाहते हैं कि हम तकलीफ दें। हम सभी को एक बेड पर सोना पड़ेगा क्योंकि हम 4 बेड लेते तो $4 देने पड़ते। तो अगला वेकेशन इस वाले से 10,000 गुना ज्यादा महंगा है। तो स्वागत है $10,000 वाले वेकेशन पर। अब ये क्या चीज है? इस होटल रूम में जेली फ्रेश है। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे वाह, प्राइड पूल। ये फिल्म के सीन जैसा नहीं लग रहा है। होटल रूम से निकलती एक ब्रिज। वाओ, अरे वाह शानदार। के ब्रिज भी प्राइड है। अरे वाह, पानी कब से इतना नीला होने लगा? मुझे नहीं पता। इस पूरे पुल में एक बड़ा स्पार्क भी शामिल है। क्या बात है। जानवरों से भरा एक पार्क भी। यहाँ बस एक ही कमी है कि यहाँ एक रेकून नहीं है नन्हे दोस्त, पर हम इन्हें दोष नहीं दे सकते। जब हम ऐसे रिजॉर्ट में $10,000 खर्च करते हैं तब बिल्डिंग में हमें अपना एक रूम मिलता है। मेरा रूम सबसे टॉप वाला है। ओह, यहाँ पर एक झूला भी है। यहाँ पर बिना गिले हुए भी बैठ सकते हैं। आओ। ओह, जरा ये व्यू तो देखो ग्रीस। मैं तुम सबको मेरे रूल बताता हूँ। रूल नंबर 1, कोई भी पुल में मेरे तकिए नहीं फेंकेगा। रूल नंबर 2, सॉरी टूरी। और अब इस होटल की सबसे खास बात, ये इनोवेटिव पुल जो कि सीधा हमारे प्राइड पुल पर जाकर थमता है। वो पानी एयर फ्लो कैसे नहीं हो रहा है? मेरे बहुत सारे सवाल है। मुझे एक पिता जैसा लग रहा है जो कि वेकेशन पे सभी बच्चों को लाया है और उन्हें नहाते हुए देख रहा है। ये $10,000 वाले वेकेशन तो कमाल, लेकिन उतना नहीं जितना कमाल हम धरती के उस पार जाकर करने वाले हैं। और अब बारी है पूरे $50,000 वाले वेकेशन की, जो कि है पेनिस। हमारा $50,000 का वेकेशन शुरू होता है एक प्राइड लग्जरी फेरी से। अब ये क्या है? ये एक इंजन है क्या? ये 1805 का है। इस वाले वेकेशन में शामिल है बहुत ही लजीज खाने और इस पूरे शहर का मजेदार टूर। मजा आ गया। और एक लग्जरी होटल रूम जिससे मिलता है शानदार व्यू। माहौल जरा रोमांटिक सा है ना? जेलना, अब तुम्हें घूमना चाहिए। आखिर में हाजिर है बहुत ही महंगा सरप्राइज। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि ये $50,000 का वेकेशन है और अभी तक हमने $50,000 खर्च नहीं किए। हाँ, पर कहाँ है? वो हमारे पीछे ही है। वो तो आईपीएल टावर है। हाँ, आज वो आईपीएल टावर पूरा का पूरा हमारे लिए है। क्या सच में? 50,000 में से टावर को कितने देने पड़े? लगभग पूरे के पूरे। हम आ चुके हैं आईपीएल टावर पर। लग रहा है जैसे छुप के जा रहे हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये सच में हमारा है। हम लाइन क्रॉस करके जा सकते। ये इलीगल लग रहा है। ज्यादातर ये जगह लोगों से खचाखच भरी होती है और क्योंकि ये जगह पूरी तरह हमारे लिए बुक्ड है, हम इस टावर के टॉप पर जाने की कोशिश करेंगे। मेरा मतलब है सबसे टॉप। गाइस, मस्ती बहुत हुई। टॉप पे चलते हैं। टॉप पर जाते समय हम पहले फ्लोर पर रुके थे। 187 फुट हवा में है, जहाँ हमारे लिए एक शानदार होटल वेट कर रहा था। भले हमारे पास ये पूरा आईपीएल टावर क्यों न हो, पर फिर भी इन्होंने हमें एक कोने में बिठाया है। यही वो एलिवेटर है जो आईपीएल टावर के टॉप से आ रहा है। डरावना लग रहा है ना? खुल जा सिम। देखो मेरा घर दिख रहा है, भी फ्रांस में है। और मतलब मेरा होटल दिख रहा है। और देखो हम कितने ऊपर आ गए। मेरे तो कान फट रहे हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओह माय गॉड, हम यहाँ से पूरा शहर देख सकते हैं। ये तो वाकई में कमाल है। जरा देखो हमें अभी कितना ऊपर जाना है। इसका कोई अंत नहीं है। मैं झूठ नहीं कहूँगा, लगा कि हम टॉप पे पहुँच गए। पहले ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। यहाँ से कितना पागलपन ही होगा। यहाँ से आगे कोई लिफ्ट ही नहीं है, हमें सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाना पड़ेगा। बस सीढ़ियाँ हैं। ओह, यहाँ तो काफी हवा चल रही है। हम कितने ऊपर हैं? ओह माय गॉड, हम कितने ऊपर आ गए हैं गाइस। ओह, कैमरा मत गिरा देना। हम जमीन से लगभग 900 फीट ऊपर हैं। हवा में लोग सिर्फ यहाँ तक ही आ सकते हैं क्योंकि रात हमारी है। हमारे पास एक और सरप्राइज है। इस दरवाजे के पीछे क्या होगा? सीढ़ियाँ। पर तुम्हें कैसे पता चला? हाँ बताओ। सीढ़ियाँ दिख रही हैं। वो सीढ़ियाँ है, पर ये हमें वहाँ लेकर जाएगी जहाँ पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। माय गॉश, ओह माय गॉड। हमने शहर के दूसरी तरफ एक कैमरा मन रखा है जहाँ हमें वो जूम कर सकता है। वो हमसे करीब 1 मील दूर है।
ये मील इतना अच्छा है कि आप हमें हाथ हिला देख सकते हैं। 50,000 की वेकेशन के लिए तुम्हें मानना होगा ये कितना अच्छा है। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तुम सब बेस्ट मोमेंट के लिए तैयार हो? पता नहीं यूट्यूबर के पास इतनी शक्ति कैसे होती है। पर लाइट्स, ओह माय गॉड, वाओ क्या कमाल का है। ये कितना अच्छा मोमेंट है, क्या बात है गाइस। पता नहीं अगली कमान काम करेगी, पर सभी लाइट्स को बंद किया जाए। ओह, आगे हम जाएंगे स्विट्जरलैंड पूरे $1,00,000 की वेकेशन पर। ये कोई आम वेकेशन नहीं होने वाला था। इस होटल की खिड़कियां करीबन 2 इंच मोटी ब्लूटूथ प्रूफ है और इस बैरिंग बटन से पूरी होटल लॉक हो सकती है और ये सिक्योरिटी से भरपूर है। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर दुनिया भर के लीजेंड वेकेशन मनाने आते रहते हैं। साइड में अगर शहर में थे तो मैंने उन्हें भी बुला लिया। ओह माय गॉड, खुशबू तो खाने की आ रही है। यहाँ तो पूरा होटल रखा हुआ है। ये तो कमाल का है। ये पूरे यूरोप का सबसे महंगा पेंटहाउस स्वीट्स है जो कवर करता है 8th फ्लोर। इसमें दर्जनों कमरे हैं, दिन रात का बेशुमार स्टाफ और चारों तरफ लजीज खाने के स्टॉल है। लो ट्राई कर लो। मैंने आपको बताया था कि दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर ने इस वेकेशन को चुना था। यहाँ तक कि विलपेंट में यहाँ पर रुके थे और उन्हें यहाँ कुछ नहीं हुआ। मतलब ये सेफ है। सिक्योरिटी की बात करते हैं, यहाँ पर ब्लूटूथ प्रूफ विंडोज है। क्या ये विंडोज भी ब्लूटूथ प्रूफ है? क्या तुम साइड मैन के लिए मोल भाव कर सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, ये मुझे मोल भाव में मदद करेगा। 10% खरीदना चाहूंगा। कितना बोलना चाहिए? नहीं तुम बताओ यार। 200 मिलियन जिमी। 200 मिलियन, ओके। पैनिक बटन कहाँ है? झूठ नहीं कहूंगा, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे ये बटन दबाना है। तो सब मानते हैं एक अच्छा आइडिया है। नहीं और नहीं, और तुम बिल पेंडन और तुम खतरे में हो। उस पैनिक बटन को दबाओ। उसने दबा दिया। ओह देखो, दरवाजा बंद हो रहा है। लोग बोल रहे हैं। क्या तुम अंदर हो? क्या तुम दोनों लोग? हाँ, मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए बाहर गया और दरवाजा लॉक हो गया। कौन सा बटन इसे खोलेगा? तुम ऐसे दबाकर उसे खोल नहीं सकते। अगर ये बटन आप फिर से दबाते हैं तो पुलिस आएगी और बड़ा फाइन लगेगा। तो उसे दोबारा मत दबाना। मैं सोच रहा था अगर एक प्रेसिडेंट मैकडोनल्ड में जाएगा तो कैसा लगेगा। देखते हैं प्रेसिडेंट कैसे कैसे जाएंगे। चलो, तो अगर हम एक प्रेसिडेंट है तो कहीं भी बिना बॉडीगार्ड के नहीं जा सकते। उसका मतलब जब हम ड्राइव करेंगे तो हमारे साथ एक काफिला होगा। कैसे पता चलेगा कि किस कार में बैठना है? तीसरी या चौथी? आमतौर पर तीसरी चौथी हो। अच्छा, कौन सी कार सबसे खतरनाक हो? पहली वाली। नोलन, तुम उसमें जाना चाहिए। मेरे साथ कौन आएगा? हैरी, चलो मेरे साथ आओ। प्रेसिडेंट तो बीच में नहीं बैठता होगा। आमतौर पर मेरे बॉडीगार्ड मेरे साथ में होते हैं, पर फिर भी तुम चलो। कौन सा प्रेसिडेंट मैकडोनल्ड जाता है? इसी से नीचे हो सकता है। हे, यकीन नहीं होता हम ये कर सकते हैं। ये बढ़िया है। फिर लगा कि हम प्रेसिडेंट जैसे काफिले में निकल सकते हैं तो कई लोग घूरने लगते हैं। क्या हाल है? जरा उसे तो देखो। मुझे लगा हम सबका ध्यान खींच। सबको लग रहा है प्रेसिडेंट के साथ अजीब है, जिससे मैकडोनल्ड थोड़ा अजीब सा लगने लगा। हमारे सिक्योरिटी पर दम मत दो। जिमी क्या आईपीएल टावर से बढ़िया है? वो यहाँ के खाने पे डिपेंड करता है। जाहिर है हमारे सारे वेकेशन बहुत ही शानदार रहे हैं, पर वो अगले वाले से थोड़ा कम ही है। हमारी आखिरी वेकेशन एक बार फिर से दुनिया के दूसरे छोर पर है। अभी हम हैं जापान में हमारे $2.5 के वेकेशन के लिए। हम यहाँ एक खास गेस्ट से मिलने वाले हैं, तो आप आखिर तक जरूर देखना। वेकेशन की शुरुआत के लिए हमने हमारे मैक्स जापान के सबसे महंगे होटल में लिए हैं और उसके बाद निकल गए हम पूरे शहर को जानने और देखने के लिए। अगली जगह पर हम आए तो वहाँ पर हम मास्टर यूशियो की सुविधा से मिले और ये पिछले 26 सालों से कटाना की तैयारी कर रहे हैं और वो हमें समुराई आर्ट का लेसन सिखाने के लिए मान गए। हम सबको खुद की एक कटाना मिली और हमारा लेसन शुरू हुआ एक स्विंगिंग टेक्निक से। पर जितना सोचा था उतना आसान नहीं है। तैयार? और फिर आई मेरी बारी। बॉयज, लगता है मैं कर पाऊंगा। हाँ, तुम कर सकते हो। और फिर हमारे समुराई टीचर ने हमें कमाल की कटाना गिफ्ट की। मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन शुक्रिया। और क्योंकि ये $2.5 का वेकेशन था तो हमने दुनिया के सबसे प्रिय सुशी शेफ को रेंट पे लिया और साथ ही उनके फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को भी। ये शेफ सारा खाना ये हमारे सामने बनाता और एक मास्टर को इससे काम करते देख खाने का मजा और भी बढ़ जाता है। ओह माय गॉड, उन्होंने कहा हम पंछियों को मछली खिला सकते हैं। आओ ये लो नन्हे दोस्त। देखा उसने कैसे पकड़ा। जैसे हमने बिल दिया, थैंक यू। उसके बाद हम एक कमाल की जगह के लिए निकल पड़े। आओ मेरे पीछे, ये मैंने पूरी जगह रेंट पर ली है, पर वहाँ जाने के लिए शौक निकालो। ये बेसिकली एक आर्ट म्यूजियम है, लेकिन इंस्पिरेशन लेने के लिए। ओह वाओ। आमतौर पर ये जगह लोगों से भरी हुई, लेकिन हमने पूरा एक्सपीरियंस खुद के लिए बचा रखा था।
हमने ऐसी बेहतरीन चीज शायद ही कभी देखी होगी। डूड, क्या ये एक फिश है? हम एक म्यूजियम में एक पूल के अंदर एनिमेटेड फिश के साथ खेल रहे हो। ऐसी खास चीज हमें वेकेशन पर जरूर करनी चाहिए। देखो फिश हमारे पास आ रही है, हमारे इर्द गिर्द कैसे आ रही है, उन्हें हम पसंद है। देखो ये चारों तरफ है। तुमको शायद भूख लगी होगी, इसलिए हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं। इसको बस रोबोट चलाते हैं। क्या? हमने इस पूरी जगह को बुक कर लिया था और यहाँ पर सिर्फ रोबोट वेटर्स थे। रोबोट्स आ गए, पर क्या खाना भी रोबोट से लेके आएंगे? बहुत ही अमेजिंग है। ओके, आज सब पेट भर के खा लो, क्योंकि कल मैंने एक पूरा पार्क बुक किया है और ब्यूटी पाई भी वहाँ पर आने वाला है, जो कि बहुत ही कमाल है। क्योंकि ब्यूटी पाई और मेरी एक लंबी हिस्ट्री। मिस्टर बीस्ट, मैं तुम्हारा वेट ही कर रहा था। भले ही हम एक लंबे समय से दोस्त थे, बट अभी भी हम आमने सामने नहीं मिले हैं, क्योंकि हम इतने वक्त बाद मिल रहे हैं। मैंने इस पूरे पार्क को बुक कर लिया है। ये पार्क है ब्यूटी क्वीन हाईलैंड। ऐसा पार्क जहाँ पर जापान की सबसे डरावनी राइड है, जहाँ हजारों लोगों की वेटिंग्स लगी रहती है। हमेशा की तरह ही मैंने इस पूरी जगह को हमारे लिए बुक कर लिया है। तुम किसी भी राइड की सवारी कर सकते हो। तभी बात बाकी थी, पर वो चला गया। मैं इस रोलर कोस्टर को सिर्फ अकेले जाने वाला हूँ। आप जो देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे गहरा रोलर कोस्टर है, और जैसे कि हमने वादा किया था, फ्लॉगर ऑफ यूट्यूब ब्यूटी पाई पार्क में आ ही गए। टाइम के हिसाब से कोई और वक्त, क्योंकि मैंने गलत वक्त बताया था, सॉरी फिक्स। इसी इस पार्क के सबसे भयानक स्टार्ट पर जाना था। तुम डर क्यों रहे हो? मुझे रोलर कोस्टर से डर लगता है। नहीं, ये रोलर ज्यादा नहीं घूमता। अगर तुम जाओगे तभी मैं जाऊँ। लेट्स गो। मैं डरा हूँ। ठीक है चलो चलते हैं। अगर मैं इस राइड पे मरता हूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। लगता है कि हम राइड में शूज गिरा देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ। ये मेरा सबसे बुरा सपना था। मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम दूसरी राइड नहीं ले सकते? हम किसी और राइड में जा सकते थे। मुझे तो पता भी नहीं इस राइड में एक जगह पर ये 90 डिग्री नीचे जाती है। अब तुम मुझे डरा रहे हो। तुमने मुझे इसमें कैसे फंसा दिया? तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए। पर हम नहीं जानते थे कि नहीं 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 कि ये राइड पीछे की ओर जाती है। ये कमाल है। सबसे बढ़िया रोलर कोस्टर है। हाँ, ये दोबारा नहीं हो। मुझे तो इसमें बहुत मजा आया। मैं रोने लगा हूँ। ये क्या फील हो रहा है मुझे? तुमसे मिलकर अच्छा लगा जिमी। अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये था हमारा $2.5 लाख का वेकेशन फ्लिक्स। क्या तुम एंड कर दोगे? सब्सक्राइब।